हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का विषय है विज्ञान, यानी कि सब्जेक्ट आप लोगों का साइंस है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है, जिसका कोड है, पेपर का कोड है CR है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम हो गया तब भी इस वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का दिए गए हैं, यानी कि उपखंड का दिए गए। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि देखिए आप लोग को क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, हम समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे। और आप लोगों को ये हमारे पास जो स्टूडेंट सेंड किए हैं पेपर को, वो मतलब PDF सही से नहीं बना पाए हैं। और चलिए कोई बात नहीं, उनको तहे दिल से शुक्रिया पेपर सेंड करने के लिए। आप लोगों को हम समझाएंगे, ठीक। देखिए आंसर भी बताएंगे। जंग का रासायनिक सूत्र होता है, हमें बताना है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, हमें यह बताना है। तो देखिए जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe2CO3 होता है, यानी कि हमारा कौन सा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। वो सॉरी, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया है कि चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है, यानी कि चिप्स के थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो नाइट्रोजन होती है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को सभी को अच्छे तरीके से आप देखते चलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान है, यानी कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीमनी है, यानी कि एंटीमनी धातु या अधातु या अपधातु या मिश्र धातु, यह बताना है। तो एंटीमनी जो होता है वो एक उपधातु होता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है, ये देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से एल्डिहाइड है, यानी कि एल्डिहाइड समूह कौन है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पांचवें का सही आंसर मेथेनॉल हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह है, यानी कि प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर होगा, दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, -CHO लिखा गया है, यही हमारा ये समूह होता है, ठीक, एल्डिहाइड में, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि सातवां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि एसीटोन का IUPAC नाम है, यानी कि IUPAC का नाम क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आठवां की कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है बाबू, वैलेंसी इसकी, तो 4 होती है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि क्षारक और हल्दी को मिला देने पर उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग भूरा हो जाता है, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, यानी कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, कमजोर अम्ल कौन सा है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 10वें का जो सही आंसर होगा, सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, यानी कि HNO और 3 हो जाएगा, यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको समझते हैं तो आप लोग भी अच्छा नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बिल्कुल वायरल पेपर है। उपखंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि संबंधित किससे होता है, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी कि कहाँ निर्माण होता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्ती में, यानी कि पत्ती में बा वाला हमारा ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घेंघा रोग का नियमन करता है, यानी कि घेंघा रोग का नियमन कौन करता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक। आ
वाला ऑप्शन सही टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 14 वाला जो दिया गया है, 14 वाला क्वेश्चन हमारा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी कि मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन कहलाता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला जो है, ये बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर बायोलॉजी है और यहाँ से हमारा उपखंड खा में क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक, देखिए क्या दिएगा, पत्तियों और कलियों विकसित होती है, यानी कि पत्तियों और कलियाँ कहाँ से विकसित होती हैं, कैसे विकसित होती है, हमें ये बताना। किस में विकसित होती है ये बताना है। तो ये ब्रायोफिल्म में विकसित होती है, यानी कि हमारा सा वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए अगला हमारा जो भाग आता है उपभाग क्या आता है या उपखंड गग्गा आता है। इसमें से आप लोगों का केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या कि वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी कि किसमें अधिकतम होता है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाए हीरा में, यानी कि डायमंड में अधिकतम होता है, हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 17 वाला कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु है, यानी कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितनी होती है। तो बाबू उसकी कोई सीमा नहीं होती है, अनंत होती है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 18 वाला क्वेश्चन दिया गया ओम के नियम का सूत्र है, यानी कि ओम का नियम का सूत्र क्या है, हमें यह बताना। तो ओम का नियम का सूत्र जो होता है V बराबर I इंटू आर होता है, यानी कि I गुणे आर होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 19 वाला कि विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाले युक्त को कहते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले युक्त को जनित्र या जंगलेटर कहते हैं, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। जनित्र या जंगलेटर भी कहते हैं, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो होता है ये नहीं होता है, और ये सब जो होते हैं तीनों ये होते हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो बाबू इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ से 20 नंबर हो गया कंप्लीट। 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे तरीके से यहाँ तक आशा करते हैं समझ में आएगा और आगे भी समझ में आएगा। देखिए आप लोगों को बता दें यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का दिया गया है। और यानी कि देखिए क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण कीजिए, एक उदाहरण करना है, ये वाला हमें सॉल्व करना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, नंबर भी देख लीजिए यहाँ पर 2-2 नंबर का। तो एक उदाहरण कर दीजिएगा। देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है पहले ये समझ लीजिएगा कि द्विविस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो उसी द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण एक आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता दें ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में या रफ कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, और उसका आंसर आप लोग ढूंढ करके जरूर सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा चाहे प्री बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। ठीक, आप लोगों को अच्छा ये नंबर लाएगा ये क्वेश्चन जितने भी बता रहे। देखिए इसका आयन की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है 2 नंबर का बताना है। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया गया H+AQ दिया गया है, ये वाला दिया गया क्वेश्चन में एक ही दिया गया आयन की सांद्रता का विलयन के प्राकृतिक पर प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या होता है जब कॉपर की छड़ के सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं। तो आप लोग इसको वाला भी बता दीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें कि अगला क्वेश्चन दिया गया है साबुन की निर्मलन क्रिया की व्याख्या कीजिए, और ये वाला भी कर लीजिएगा। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया। फिर देखिए उपभाग खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि सजीव यानी कि सजीव तथा निर्जीव में 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। सजीव तथा निर्जीव में बहुत ही आसान है, आप लोग ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था अंतर वाला। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है बताइए, 4 नंबर लीजिए। तो इसको वाला भी आप लोग इसको सॉल्व करके ही जाइएगा, चाहे जहाँ से इसको ढूंढ करके ही पेपर देने जाइएगा। और आप लोग चाहे विद्या से ढूंढिएगा चाहे कहीं से भी इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 7वां क्वेश्चन की एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए और तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, तभी आप लोग को 6 नंबर दिया जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और उपभाग यहाँ से हमारा गा स्टार्ट होता है, जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, यानी कि परिभाषा लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, किरण
आरेख सहित व्याख्या कीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर और अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो ये वाला ग्रीन हाउस क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों को बता दें कि ये वाला भी कर लीजिएगा और यही आप लोगों का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। और यहीं से आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाना है पेपर देने, या बोर्ड पेपर देने जाइएगा या प्री बोर्ड पेपर देने जाइएगा। ये बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों का, और आप लोगों को अच्छे प्रदर्शन करेंगे अगर अच्छे तरीके से उसको तैयार करते हैं एंड आप लोग को समझते हैं। ठीक, और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करके ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।